हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम सेम 5 का एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का लेसन नंबर 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इससे पहले भी वीडियोस बन चुकी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर है हमारा 15, पेज नंबर है हमारा 245। तो इसमें हमको क्या बोला गया, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ मनन लिमिटेड फॉर द ईयर 2011 एंड 12। तो हमको बैलेंस शीट दी गई है और हमको क्या प्रिपेयर करने बोला गया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। तो चलिए हम पहले हमारा स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो हमारा एक कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और उसके नीचे हमारे क्या आएंगे, जो नेट प्रॉफिट जो हम फाइंड करेंगे, जो भी हमारी नॉन कैश आइटम्स होगी हम इस तरफ लिखेंगे। उसके बाद कैश फ्लो बिफोर चेंजिंग इन वर्किंग कैपिटल्स। तो ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम एडजस्टमेंट सेकेंड से। तो क्या बोला गया, ड्यूरिंग द ईयर टैक्स एंड डिविडेंड वर पेड ₹55,000 एंड 54,000 रिस्पेक्टिवली। तो इसकी एंट्री हम पहले क्या करेंगे, इसकी लेजर में कर लेते हैं, उस हिसाब से फिर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पे उसकी एंट्री रखेंगे। तो पहले हम इसकी लेजर पोस्टिंग में उसकी एंट्री कर देते हैं, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। और क्या बोला गया, ड्यूरिंग द ईयर टैक्स एंड डिविडेंड वर पेड ₹55,000 एंड ₹54,000 रिस्पेक्टिवली। तो उससे पहले हमारी एंट्री किस चीज़ की आएगी, जो हमको पहले बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ में दी गई होगी। तो कितना दिया गया हमारा, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है 2011 का 60,000 और 2012 का है हमारा 80,000। तो इसकी ओपनिंग अमाउंट है हमारी 60,000 और क्लोजिंग है हमारी 80,000। तो हमारी जो लायबिलिटीज़ होती है और जो लेजर में लिखना होगा, तो हमारा ओपनिंग बैलेंस किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड में, और क्लोजिंग बैलेंस आएगा हमारा डेबिट साइड में। यानी प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन हमें कितना दिया गया है, 60,000 2011 का। तो उसकी एंट्री हमारी किस तरफ आएगी, क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि कितना है 60,000, और टू बैलेंस कैरिड डाउन, जो कि है 2012 का 80,000। उसके बाद हमें क्या बोला गया है इसमें, ड्यूरिंग द ईयर टैक्स एंड डिविडेंड वर पेड ₹55,000। तो टैक्स कितना पे किया गया है, 55,000 पे करते। तो हम किस तरफ लिखेंगे, हमारी डेबिट साइड में, टू बैंक अकाउंट, कितना पे किया गया है 55,000। तो इसके रिलेटेड आगे कुछ नहीं है, तो इसके हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं अमाउंट। 80,000 प्लस 55,000 करेंगे तो हमारा आएगा 1,35,000। फिर इसको हम टैली कर लेते हैं। तो इसकी अमाउंट हमारी चली जाएगी बाय P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 1,35,000 माइनस हम करेंगे 60,000, तो हमारी बैलेंस आएगी 75,000। तो इसकी एंट्री हम कहाँ दिखाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, जो कि क्या कहलाएगा, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन 75,000। तो ये आएगा हमारा नॉन कैश एंड आइटम्स में। तो इधर लिखेंगे हम प्रोविज़न फॉर टैक्स, जो कि है 75,000, और ये वाली अमाउंट हमारी क्या होगी, ऐड होगी। तो नेक्स्ट हमारा टैक्स कितना है, 55,000। तो उसकी भी एंट्री हमारी कहाँ आएगी, वर्क इन चेंज इन कैपिटल में, एकदम नीचे साइड हम लिखेंगे इनकम टैक्स पेड, जो कि है हमारी 55,000। इसमें हमारी वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। और हमारा जो डिविडेंड पेड है उसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे नॉन कैश आइटम्स में। और डिविडेंड पेड की हमारी दो एंट्री होगी, एक तो नॉन कैश आइटम्स में इसकी वैल्यू ऐड होगी, और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में डिविडेंड पे जो कर रहे हैं उसकी वैल्यू माइनस करेंगे हम। डिविडेंड पेड है हमारा 54,000, और नेक्स्ट एंट्री हमारी किस तरफ आएगी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में डिविडेंड पेड। डिविडेंड है हमारा 54,000, और ये वाली वैल्यू इसमें क्या होगी, हमारी माइनस होगी। नेक्स्ट हम एडजस्टमेंट देखेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट पे हमको क्या बोला गया, ऑन 1 जनवरी 2012 कंपनी हैज़ गिवन बोनस शेयर इन रेशियो ऑफ 1 बोनस शेयर अगेंस्ट 3 इक्विटी शेयर हेल्ड। प्रोविज़न फॉर दिस इज़ डन फ्रॉम जनरल रिजर्व। तो उसके पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं हम जनरल रिजर्व और इक्विटी शेयर की। तो दो अकाउंट हमारे क्रिएट होंगे एज़ पर एडजस्टमेंट बोला गया है, इक्विटी शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व की। तो पहले हम इक्विटी शेयर कैपिटल की हम बैलेंस जो हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है वो हम पहले लिख लेते हैं।
तो हमको लायबिलिटी साइड दिया गया इक्विटी शेयर कैपिटल की ओपनिंग बैलेंस है हमारी 3 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है हमारी 5 लाख। लायबिलिटीज़ की जो भी हमारी ओपनिंग बैलेंस होती है हम कहाँ से होती है, क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो कि ये 3 लाख और क्लोजिंग बैलेंस होती है टू बैलेंस कैरिड डाउन जो कि हमारी 5 लाख। हमको क्या बोला गया है, ऑन 1 जनवरी 2012 कंपनी हैज़ गिवन बोनस शेयर इन रेशियो ऑफ 1 बोनस शेयर अगेंस्ट 3 इक्विटी शेयर हेल्ड। प्रोविजन फॉर दिस इज़ डन फ्रॉम जनरल रिजर्व। यानी 2012 का जो जनरल रिजर्व हमारा कितना है 1 लाख, तो उसकी एंट्री हम किस तरफ लिखेंगे, हमारे क्रेडिट साइड में बाय जनरल रिजर्व जो कि कितना दिया गया है 1 लाख। तो हमको इसमें एडजस्टमेंट में इतना बोला था सॉल्व करने। अभी इसके अमाउंट हम क्या कर लेते हैं क्लोज, तो ये हमारा हो जाएगा 5 लाख। 5 लाख हो जाएगा हमारा क्रेडिट साइड का भी, और इसकी हम क्लोजिंग करेंगे तो क्या आएगा 5 लाख माइनस 3 लाख माइनस 1 लाख, तो आएगा 1 लाख जो कि क्या कहलाएगा हमारा बाय बैंक अकाउंट। तो ये अमाउंट कहाँ जाएगी हमारी बैंक में 1 लाख, और 1 लाख की अमाउंट हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, हमारे जनरल रिजर्व में टू इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि कितना है 1 लाख। और अभी हम जनरल रिजर्व की हम ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं। तो जनरल रिजर्व की ओपनिंग बैलेंस हमारी कितनी है 1,50,000, तो आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो कि है 1,50,000, और इसकी क्लोजिंग बैलेंस है हमारी टू बैलेंस कैरी डाउन जो कि है 1 लाख। तो इसकी भी अमाउंट हम क्लोज कर लेते हैं, तो ये आएगा 2 लाख और इसकी जो बैलेंस आएगी वो हमारी कितनी होगी 50,000। तो इसकी जो अमाउंट और ट्रांसफ़र होगी हमारी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि कितना है 50,000। और हमारी जो जनरल रिजर्व की एंट्री हमारी किस तरफ आती है, नॉन कैश आइटम्स में, जो कि कितना है 50,000। तो उसकी एंट्री हम करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, इसके अंडर आता है नॉन कैश आइटम्स के जनरल रिजर्व जो कि कितना है हमारा 50,000। ये वैल्यू क्या होगी हमारी इसमें ऐड। और इक्विटी शेयर कैपिटल का हमारा कितना आया था बैलेंस 1 लाख, तो वो हमारे किस में जाएगी हमारी फाइनेंशियल में। तो इधर हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंडर इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि है 1 लाख। नेक्स्ट हमको क्या बोला गया है, थर्ड एडजस्टमेंट, न्यू डिबेंचर वर इशूड एट 5% डिस्काउंट ड्यूरिंग दिस ईयर। तो हमारे डिबेंचर्स कितने दिए गए 1 लाख, और 2012 का है हमारा 1,40,000। तो इसकी एंट्री हम पहले लेजर पोस्टिंग में कर लेते हैं डिबेंचर अकाउंट में। और क्या बोला गया हमको 5% डिस्काउंट दिया गया है हमारा। तो पहले हम इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो हमारी बैलेंस ब्रॉट डाउन की अमाउंट कितनी है हमारी 1 लाख, तो हम लिखेंगे 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है इसकी 1,40,000। और हमको बोला गया डिबेंचर पे हमको कितना डिस्काउंट दिया गया इसमें 5%। तो हम पहले क्या करेंगे, 2012 का हमारा डिबेंचर कितना है 1,40,000, 1,40,000 माइनस 2011 का है 1 लाख, तो हमारा कितना आएगा 40,000। तो 40,000 पे हम 5% कैलकुलेट करेंगे जो कि कितना आएगा हमारा 2,000। तो 2,000 की वैल्यू हम लिखेंगे बाय डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट बाय, और डिस्काउंट हमारे किस तरफ आएगा क्रेडिट में बाय डिबेंचर्स डिस्काउंट। कितना आया अमाउंट हमारा 2,000। तो यहाँ पे मैं वर्किंग लिख देती हूँ 1,40,000 माइनस 1 लाख, तो आएगा हमारा 40,000, और 40,000 पे 5% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2,000। ओके, तो हमारा डिबेंचर डिस्काउंट हमारा कितना आया 2,000। तो इसमें इतना ही बोला गया था एडजस्टमेंट में। तो अभी हम टोटल कर लेते हैं, तो इस तरफ ज़्यादा है हमारा कितना है 1,40,000
तो 1,40,000 माइनस हम करेंगे 1,00,000 और 2,000, तो हमारा कितना आएगा 38,000। तो हमारा डिबेंचर्स कितना आया 38,000 और ये अमाउंट आ जाएगी हमारी बैंक में बाय बैंक अकाउंट। तो इसकी एंट्री हमारी कहाँ जाएगी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में। तो हम लिखेंगे डिबेंचर्स अकाउंट, कितना आएगा हमारा 38,000। जो ट्रांसफ़र करने वाली अमाउंट थी हम किस तरफ लिखेंगे इधर 38,000। ओके, और हमारी क्या बनेगी दूसरी लेजर डिबेंचर डिस्काउंट की। तो इसके हमको ओपनिंग क्लोजिंग कुछ दिया नहीं गया, तो जो हमने डिस्काउंट दिया था उसकी वैल्यू हम डेबिट साइड लिखेंगे, जो कि कितना था 2 डिबेंचर अकाउंट 2,000। ओके, तभी हमको डिबेंचर डिस्काउंट दिया गया है जो कि कितना है 1,000 2012 का। लाइबिलिटी साइड में हम ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड लिखते हैं और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड लिखते हैं। और एसेट्स का हमारा कैसा होता है ओपनिंग बैलेंस हम डेबिट साइड लिखते हैं और क्लोजिंग क्रेडिट साइड। तो हमें इसमें क्या दिया गया है क्लोजिंग दिया गया एसेट्स का, तो ये किस तरफ आएगा हमारा क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जो कि कितना है 1,000। और ये वाली अमाउंट हमारी कहाँ से है डिबेंचर अकाउंट में जो हमने डिस्काउंट दिया था कितना 2,000। तो उसकी एंट्री हमारी किस तरफ आएगी डेबिट साइड। तो इसका हम क्या कर लेते हैं टोटल, तो हमारा आएगा 2,000 और इसका 2,000 और 2,000 माइनस 1,000 करेंगे तो कितना आएगा 1,000 और इसकी एंट्री क्या जाएगी बाय P&L यानी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और इसकी एंट्री हम करेंगे जो P&L की एंट्री हमारी कहाँ ट्रांसफ़र होगी नॉन कैश आइटम्स में। तो हमारे नॉन कैश आइटम्स में हम लिखेंगे डिबेंचर डिस्काउंट, जो कि कितना आया था हमारा 1,000 यानी जो अमाउंट हम ट्रांसफ़र करेंगे कितना है 1,000। तो इधर हम लिखेंगे डिबेंचर डिस्काउंट। तो डिबेंचर डिस्काउंट इसमें हम क्या करेंगे ऐड करेंगे 1,000। एडजस्टमेंट हमको दिया गया है इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20,000 वॉज सोल्ड एट सच प्राइस सो हैज़ टू रियलाइज 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। तो इसका हम पहले लेजर पोस्टिंग में इसकी एंट्री कर लेते हैं जो इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है। तो इसके हम ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है एसेट्स, तो एसेट्स की हमारी ओपनिंग बैलेंस किस तरफ आएगी डेबिट साइड। तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन जो कि 80,000 और क्लोजिंग बैलेंस आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन जो कि है 75,000। और उसमें हमको क्या बोला गया है इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20,000 वॉज सोल्ड। तो इन्वेस्टमेंट कितने में सोल्ड किया गया है 20,000 में। तो इन्वेस्टमेंट हमारा कितने का है 20,000 और उस पर 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस बोला गया है। इन्वेस्टमेंट हमारा कितना दिया गया है 20,000 और उस पर 20% क्या बोला गया है प्रॉफिट, यानी 100 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा 80 हमारा क्या कहलाएगा कॉस्ट प्राइस। तो इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे 20,000 इंटू 100 डिवाइड बाय क्या करेंगे 80 जो कि क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस। तो क्या आएगा 20,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 80। तो हमारी कितनी आएगी इसकी प्राइस 25,000। तो ये क्या है हमारा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसकी एंट्री हम करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बाय सेल जो कि कितना है 25,000 20,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 80। हमारा इन्वेस्टमेंट कितने का था 20,000 और हमने बेचा कितने में 25,000 यानी 5,000 का हमारा क्या है प्रॉफिट। तो 5,000 की प्रॉफिट की एंट्री हम किस तरह करेंगे डेबिट साइड टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना हुआ है हमारा था हमारा 20,000 का इन्वेस्टमेंट और हमने बेचा 25,000 में, तो 5,000 का हमारा क्या आया प्रॉफिट। तो इसको हम लिखेंगे 5,000। तो हमारी प्रॉफिट की एंट्री आएगी हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में नॉन कैश एंड आइटम्स में, और इसको हम क्या करेंगे माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि है 5,000। नेक्स्ट हम इसको क्लोज कर लेते हैं। हमारा किस तरफ ज़्यादा है क्रेडिट साइड। 75,000 प्लस 25,000 करेंगे आएगा 1 लाख और 1 लाख में से 80,000 और 5,000 माइनस करेंगे तो आएगा 15,000। तो ये एंट्री क्या कहलाएगी हमारी परचेस की टू परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इसका होगा माइनस परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट।
जो कि कितना है 15,000। ओके, आगे हम देखेंगे फिफ्थ एडजस्टमेंट। तो इसमें क्या बोला गया है, डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर ऑन मशीनरी 35,000, ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 30,000। तो मशीनरी पे क्या दिया गया है, डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ किया गया है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, लैंड और बिल्डिंग और मशीनरी की ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लेजर में पोस्ट कर लेते। तो पहले हम कर लेते लैंड एंड बिल्डिंग का। तो लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग कितना है 3 लाख। तो हम राइट डाउन करेंगे टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड जो कि कितना है 3 लाख, और इसकी क्लोजिंग बैलेंस है बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,70,000। और हम मशीनरी की देख लेते हैं, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन है हमारा 3,50,000, और बैलेंस कैरी डाउन किया गया है 4,50,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन 4,50,000। तब इस पे क्या दिया गया हमको, डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ किया गया है। मशीनरी पे कितना है 35,000। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री हमारी किस तरफ आएगी, क्रेडिट साइड बाय डेप्रिसिएशन 35,000, और लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है हमारा 30,000। तो इसको भी लिख लेते हैं बाय डेप्रिसिएशन 30,000। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री हमारी कैश फ्लो में भी आएगा। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री हमारी किस में आएगी, नॉन कैश आइटम्स में। वो भी क्या होगी, हमारी अमाउंट ऐड होगी। तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है हमारा 35,000, और डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग है 30,000। अब इसका लेजर हम क्लोज कर लेते। तो पहले हम लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। तो 2,70,000 प्लस 30,000 करेंगे तो कितना आएगा 3 लाख, और इधर भी हमारा है 3 लाख। तो ये अकाउंट हो गया हमारा क्लोज। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा मशीनरी अकाउंट के रिलेटेड हमें एडजस्टमेंट दी गई है। क्या बोला गया एडजस्टमेंट नंबर 6 में, मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 50,000 वॉज सोल्ड एट 20% लॉस ड्यूरिंग द ईयर। यानी मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी है 50,000, और उस पर बेचा गया है 20% लॉस में। यानी 50,000 का हम 20% करेंगे तो कितना आएगा 10,000। तो 10,000 का क्या हुआ, हमारा लॉस हुआ। और मशीनरी बेची किस में हमने 40,000 में। तो 40,000 की एंट्री हम मशीनरी में करेंगे किस तरफ, क्रेडिट साइड बाय सेल ऑफ मशीनरी। थी हमारी मशीनरी 50,000 की, और उस पर 20% लॉस बोला गया है, और उसके माइनस करके अमाउंट आएगी 40,000। यानी हमने बेची 40,000 में, और लॉस हमारा कितने का हुआ है 10,000 का। तो हम लिखेंगे बाय लॉस ऑन मशीनरी 10,000। अगर हमारा लॉस होता है तो उसकी एंट्री हमारी क्रेडिट साइड आती है, और प्रॉफिट होता है तो उसकी एंट्री हम डेबिट साइड लिखेंगे। और जो हमारा लॉस हुआ है उसकी एंट्री हम लिख लेते हैं नॉन कैश आइटम्स में, और ये वैल्यू हमारी ऐड होगी। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो कि है 10,000, और इसकी सेल की एंट्री हमारी आएगी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, सेल ऑफ मशीनरी। और कुछ बेचते हैं तो उसकी एंट्री हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो सेल ऑफ मशीनरी हमारा कितना आएगा 40,000। कुछ भी चीज़ हम बेचेंगे तो उसको हम ऐड करेंगे, और ख़रीदेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी हमारी माइनस। तो अब हम मशीनरी के अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। तो क्रेडिट साइड हमारा ज़्यादा है, कितना है 35,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000 प्लस 4,50,000। तो कितना आएगा 5,35,000। उसमें से हम माइनस करेंगे 3,50,000 जो कि कितना आएगा 1,85,000। तो ये एंट्री क्या कहलाएगी हमारी परचेज़ की। तो परचेज़ की एंट्री हम किस तरफ लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। हम परचेज़ की एंट्री क्या होगी हमारी माइनस परचेस ऑफ मशीनरी जो कि है 1,85,000। आगे की एंट्री हम देखेंगे।
तो यहाँ पे हमारे एडजस्टमेंट सारे ख़त्म हो चुके हैं। अभी हम देखेंगे हमारे बैलेंस शीट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी एंट्री कौन सी आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जो कि कितना है 1,48,000 2011 में है और 2012 में 1,38,000। तो दोनों का डिफरेंस हमारा कितना आएगा 10,000 का। तो 10,000 की एंट्री हमारी किस तरफ आएगी, नॉन कैश आइटम्स में। तो हमारा क्या हो गया है, कम हो चुका है कितने से, 10,000 से। तो हम उसकी एंट्री कहाँ लिखेंगे, नेट प्रॉफिट करके एंट्री आएगी हमारी, सबसे पहले आती है बट जगह नहीं थी हमारी। तो नेट प्रॉफिट का लिखेंगे हम 10,000 से हमारा क्या आया डिफरेंस। तो इसको हम क्या करेंगे माइनस, क्योंकि हमारी वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है। ओके, अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारे एसेट साइड से। तो फर्स्ट क्या है हमारा गुडविल। तो गुडविल कितना है हमारा 2011 में 1 लाख और 2012 में हमारा कितना है 80,000। तो हम माइनस करेंगे 1 लाख माइनस 80,000 तो कितना आएगा 20,000। तो हमारा क्या हुआ, गुडविल कम हुआ है। तो इसकी एंट्री हमारी किस में आएगी, नॉन कैश आइटम्स में, गुडविल रिटर्न ऑफ 20,000 और ये वैल्यू होगी हमारी इसमें ऐड। नेक्स्ट हम देखेंगे मशीनरीज़। तो मशीनरी की एंट्री हमारी हो चुकी है, लैंड एंड बिल्डिंग की भी और इन्वेस्टमेंट की। तो सारे जो हमारे फिक्स्ड एसेट है उसकी एंट्री हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टॉक। तो स्टॉक कितना है हमारा 40,000 2011 में और 2012 में हमारा स्टॉक कितना है 80,000। तो स्टॉक की वैल्यू क्या हुई है हमारी, इंक्रीज़। तो स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो हम क्या करते हैं इसको माइनस। तो इंक्रीज़ इन करंट एसेट स्टॉक करके लिखेंगे। तो स्टॉक 2011 में हमारा कितना है 40,000 और 2012 में है 80,000, यानी 40,000 से क्या हुआ है हमारा इंक्रीज़ हुआ है। तो इंक्रीज़ होता है तो हमारा क्या होगा, ये माइनस होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डेटर्स। तो डेटर्स का कितना दिया गया है 75,000 2011 का और 2012 का है 90,000, यानी डेटर्स की भी वैल्यू क्या हुई है हमारी इंक्रीज़। तो डेटर्स भी हमारे क्या होते हैं करंट एसेट। तो इंक्रीज़ हुई है तो उसको भी हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, लिखेंगे डेटर्स। कितने से इंक्रीज़ हुआ है हमारा 2011 में 75,000 था और 2012 में है 90,000, यानी 90,000 माइनस 75,000 करेंगे तो कितना है 15,000। तो 15,000 से हमारा क्या हुआ, डेटर्स इंक्रीज़ हुआ है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, लेस। नेक्स्ट हम देखेंगे बिल्स रिसीवेबल। 2011 में 15,000 है और 12 में 20,000। तो इसकी भी वैल्यू इंक्रीज़ हुई है कितने से 5,000 से। तो 5,000 बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, जो कि कितना है 18,000 2011 में और 2012 में कितना है 12,000। तो इसकी एंट्री हमारी किस तरफ आएगी, नॉन कैश आइटम्स में, और ये कितने से डिक्रीज़ हुआ है 6,000 से। तो पहले हम लिखेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। $6,000 से डिक्रीज़ हुआ है, बट इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, ऐड करेंगे नॉन कैश आइटम्स में। ओके, नेक्स्ट हमारा एसेट साइड पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमारा क्या बाकी है इसमें, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कितने हैं 2011 में 80,000 और 2012 में 60,000, यानी डिक्रीज़ हुआ है हमारा लाइबिलिटीज़। तो हमारी लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ होती है तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू लेस करते। तो डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़, क्रेडिटर्स है हमारा 20,000 से हमारे क्रेडिटर्स क्या हुए हैं, कम। तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, माइनस। नेक्स्ट हम देखेंगे बिल्स पेएबल। तो बिल्स पेएबल 2011 में हमारा 75,000 और 2012 में 95,000। तो इसकी वैल्यू क्या हुई हमारी, इंक्रीज़। तो इंक्रीज़ होती है हमारी करंट लाइबिलिटीज़ में, तो उसकी वैल्यू हम करते हैं ऐड। तो हम लिखेंगे बिल्स पेएबल कितने से इंक्रीज़ हुआ है हमारा। तो बिल्स पेएबल हमारा इंक्रीज़ हुआ है 20,000 से। तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा अनपेड एक्सपेंस। तो अनपेड एक्सपेंस कितना था 2011 में 10,000 और 12 में हुआ है हमारा 5,000। तो यानी क्या हुई है, इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हुई है। तो हमारे लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ होती है तो उसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, माइनस। तो इधर लिख लेती हूँ मैं, डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़ अनपेड एक्सपेंस कितने से डिक्रीज़ हुआ हमारा 5,000 से। तो ये वैल्यू क्या होगी हमारी, माइनस। नेक्स्ट है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट की हमारी एंट्री कहाँ आती है, सबसे लास्ट में। तो हमारा इन्वेस्टमेंट का सेल कितना किया था हमने 25,000 का। तो उसकी भी एंट्री हमारी किस तरफ आएगी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, सेल ऑफ
इन्वेस्टमेंट जो कि है 25,000। नेक्स्ट हम सबका टोटल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा 10,000 है जो कि है माइनस में, तो इसको हम रखेंगे माइनस में। नेक्स्ट है 50,000, फिर 1,000, फिर 5,000 है हमारा माइनस का। नेक्स्ट है हमारा 54,000 प्लस 75,000 प्लस 35,000 प्लस 30,000 10,000 प्लस 20,000 प्लस 6,000। तो हमारा कितना है 2,66,000। बाकी हम करेंगे कैश फ्लो बिफोर चेंजिंग इन वर्किंग कैपिटल। तो हमारा फर्स्ट क्या है 20,000, तो इसकी वैल्यू होगी हमारी ऐड। तो बाकी सारी हमारी वैल्यू कौन सी है, माइनस की है, तो डायरेक्ट हम माइनस करते जाते हैं। कितना है 5,000 माइनस 40,000 माइनस 15,000, फिर है 5,000 20,000 माइनस 55,000। तो हमारा कितना आएगा 1,46,000। तो ये क्या कहलाएगा हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो हम इधर लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो कि कितना है 1,46,000। तभी हम करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का टोटल। तो 40,000 प्लस 25,000 तो कितना है हमारा 65,000। उसमें से हम माइनस करेंगे हमारा परचेस का 15,000 माइनस 1,85,000। तो कितना आ रहा है वैल्यू हमारी माइनस में आ रही है 1,35,000। तो इधर हम लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो कि है 1,35,000 और वैल्यू हमारी क्या है माइनस में। अभी हम करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का। तो इक्विटी शेयर हमारा 1,00,000 प्लस करेंगे 38,000 माइनस 54,000 तो कितना आएगा 84,000। तो ये हमारा क्या कहलाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। अभी हमारा नीचे क्या आता है, हमको क्या दिया गया था बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट की भी एंट्री हमारी क्या होगी इसमें माइनस। तो सबसे नीचे लिखेंगे हम बैंक ओवरड्राफ्ट जो कि है 55,000 और इसकी वैल्यू क्या करेंगे हम माइनस। अभी हम टोटल हम करेंगे ए बी और सी का। तो कितना है हमारा ए का है हमारा 1,46,000 तो हम इधर लिखेंगे 1,46,000 प्लस हमारा माइनस में आया था बी का वैल्यू 1,35,000 और सी का है 84,000। तो हम कर लेते हैं 1,46,000 माइनस 1,35,000 प्लस 84,000 तो हमारा कितना आएगा 95,000 और 95,000 में से हम 55,000 बैंक ओवरड्राफ्ट जो है हम माइनस करेंगे। तो हमारा क्लोजिंग ऑफ कैश कितना आएगा 40,000। अगर आपको अमाउंट टैली करना हो तो हमको दिया गया है कैश बैलेंस। अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना है 40,000। तो यहाँ पे भी हमारा क्लोजिंग आ चुका है 40,000। तो यहाँ पे हमारा सम टैली हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और